हेलो बच्चे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो रोहित? शाहबाज, ठीक हो? ज्वाइन फास्ट, ज्वाइन फास्ट। आइए जल्दी जल्दी। 132, 33 स्टूडेंट्स हैं बच्चे, और दिखा रहा है अभी 100 भी नहीं दिखा रहा ठीक से। 93, 94, हाँ चलो ठीक है। और 100 क्रॉस किया। 110, 111। टोटल लगभग 80-85 स्टूडेंट्स स्कूल के हैं, और 45 से 50 बाहर के बच्चे, हमारे पर्सनल बच्चे भी हैं, है ना। तो 130 के आसपास तो है ही। कल भी लगता है 128 बच्चे ने क्लास किया था। आइए, कौन कौन आ गया? महक आ गई, बिल्कुल सही बेटे। करना क्या बेटे, कहाँ जाओगे इस लॉकडाउन में? करना क्या है? सब जगह छुट्टियां हैं। खूब खाओ, खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, खूब खाओ। मैं बोलता हूँ हमेशा, हर रोज करो अभ्यास, घर चाहिए आईआईटी का पास। हर रोज करो अभ्यास, घर चाहिए आईआईटी का पास। तो आइए देखें, आज डे हमारा 7 टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। पहले मैं एक बात कर लूँ, थोड़ी सी बात कर लूँ बेटा। क्या आपने सारे क्वेश्चन कर लिए? किसी भी सीट का बुक का बनाया होगा आपने, अपना पढ़ते रहो आप अपना अलग। अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन से कोई क्वेश्चन आपका बचना नहीं चाहिए, और बचता है तो समझो हमने तरीका से पढ़ाया नहीं, और बचता है तो समझो कि आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ। ठीक है ना। अब काम की बात तो अब शुरू हुआ बच्चे। अब ये टॉपिक है, यहाँ लगेगा 10 क्लास 12 क्लास लग सकता है इसमें। यही टॉपिक काम का है, इंडिफिनिट का। सिंपल टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन, सिंपल है बाई पार्ट। सबसे बड़ा टॉपिक जिसको खींच सकते आप 10 क्लास में, 12 में, 15 में खींच सकते, वो टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन। तो देखता हूं मैं क्या है बच्चे, इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यहाँ करता हूं मैं क्या, क्वेश्चन में कैसे करूंगा। आज 14 है, मंडे हो ही गया, है ना। स्कूल खुली होती कितना अच्छा लगता, बट चलो अब घर पे ही कर रहे हो, दिक्कत क्या है ना। संडे मंडे सब, संडे हो या मंडे, रोज का वनडे, रोज काम चल रहा आपका, अच्छी बात है। तो अब यहां लिखता हूं मैं, देखेंगे आप, ax प्लस बी रूट अंडर सी एक्स प्लस डी डी एक्स। इस क्वेश्चन को हमने बनाया था ट्रांसफॉर्मेशन में। अब इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा बनाता हूँ, इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा बनाऊंगा। इसको बनाऊंगा किससे? आइए देखा जाए, इसको बनाऊंगा सब्स्टिट्यूशन से। तो आपको हमने बोला था ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करते हैं, इससे इसमें ट्रांसफर करते हैं। सब्स्टिट्यूशन में इरेशनल को रेशनल बनाते हैं, इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। सही है ना। कुछ नहीं करने का, आपको लिखना है पुटिंग ऐसे, सी एक्स प्लस डी इक्वल टू टी। तो यहाँ हो गया सी डी एक्स इक्वल टू डी टी। एक्स का वैल्यू हो गया बच्चे टी माइनस डी बाई सी, राइट ना। आपको चाहिए यहाँ से ए एक्स, आपको चाहिए यहाँ से ए एक्स, यहाँ हो गया ए आ गया, ऐसे आ गया दिस। अब प्लस बी भी चाहिए, प्लस बी चाहिए, प्लस बी चाहिए। अब जरा चेक करो क्या अपने पास बना, अपने पास क्या बना, ये देखो तो क्या बना। ये हो गया ए एक्स प्लस बी। तो देखिएगा क्या करना है यहाँ से, ठीक है ना। अब यहां लिखता हूं मैं ऐसे, ax प्लस बी की बात करेंगे तो इसका आ गया वैल्यू ए टी माइनस ए डी माइनस बी, दिस माइनस में ए डी माइनस बी सी। ए डी माइनस बी सी, ए टी, ठीक है ना। अब माइनस ए डी प्लस बी सी अपॉन सी, अपॉन सी, सही है। ए इसका वैल्यू आ गया। इसकी बात करोगे तो ये हो गया आपका टी हो गया बच्चे, ये हो गया आपका रूट अंडर टी, बिल्कुल सही है। अब dx की बात करोगे तो dx अपने पास हो गया dt बाई दिस, ये हो गया आपका dt बाई सी स्क्वायर, कर दो बाहर, सी स्क्वायर हो गया। अब कुछ नहीं करने का, अब देखिए क्या करने का, इसको लाइए इसके साथ, इसको लाइए इसके साथ, तो देखो तो क्या बना। ये कुछ नहीं बना बच्चे। अब देखिए क्या बना यहाँ से। अब इसकी बात करता हूं मैं, ये हो गया a अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है ना। a अपॉन सी स्क्वायर आ गया, दिस विल कम टू ए स्क्वायर, ए अपॉन सी स्क्वायर। ये हो गया आपका टी है, यहाँ रूट टी है बच्चे, तो टी का पावर कितना हो गया, टी का पावर हो गया 3/2। अब लिखिए टी का पावर 3/2 डी टी माइनस ए डी माइनस बी सी अपॉन सी स्क्वायर इंटू रूट टी डी टी, सही है ना। अब इसका आंसर हो गया ए अपॉन सी स्क्वायर
ये हो गया टी का पावर 5/2 अपॉन 5, यहाँ 2 लाओगे, सही है ना, माइनस में AD माइनस BC बाय C स्क्वायर टी का पावर 3/2 बाई 3/2 प्लस कांस्टेंट के, ये आपका आंसर हो गया। अब टी का वैल्यू दे देंगे आप, काम बन जाएगा। तो टी का वैल्यू कितना है, आइए टी का वैल्यू रखते हैं अपन 2a/5c स्क्वायर, 2a/5c स्क्वायर, टी का वैल्यू हो गया cx प्लस डी का पावर 5/2 माइनस 2/3c स्क्वायर AD माइनस BC cx प्लस डी टू द पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट के, ये इसका आंसर हो गया। अब मैं इसमें 3-4 क्वेश्चन लिखता हूँ बच्चे, अब मैं इसका 3-4 क्वेश्चन लिखता हूँ, इसे आप बनाएंगे आप, सही है ना। तो इस पे क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 2, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर, ऐसे ही हो गया, क्वेश्चन 1 हो गया, ये क्वेश्चन 1। टू एक्स प्लस 3 x प्लस 5 पावर mdx, ये क्वेश्चन रहेगा। कैसे करेंगे, सेम उसी पैटर्न से करना आपको है। कैसे करेंगे देखो, तो कुछ नहीं करने का, आपको इसको लेना है, सब्स्टिट्यूट करना है जो पावर्ड फंक्शन है, पुटिंग x प्लस 5 इक्वल टू y, तो ये हो गया आपका dx, ये हो गया आपका dy। आपको चाहिए क्या बच्चे, आपको चाहिए बेटा क्या, 2 इंटू एक्स का वैल्यू, यहाँ लिख देता हूँ मैं, अच्छा रहेगा। x का वैल्यू हो गया y माइनस 5, 2x करोगे तो 2 इंटू वाई माइनस 5 प्लस 3 करोगे तो ऐसे आपके पास आ गया 2y, ये अपने पास आ गया 2y माइनस 10 प्लस 3, तो माइनस 7, सही है ना। और ये वैल्यू हो गया अपने पास y का पावर m dy, सही है ना, dx हो गया अपने पास dy। अब कुछ नहीं करना, इसको यहाँ से लाइए, इसमें इसको इसके साथ लाइएगा, तो 2 इंटू वाई का पावर m प्लस 1 dy माइनस 7 इंटू वाई का पावर m dy। कुछ नहीं करना। अब इसका देखो, इसका आंसर क्या आ गया बच्चे, इसका आंसर हो गया 2 इंटू वाई का पावर m प्लस 2 अपॉन m प्लस 2, 7 अपॉन m प्लस 1, वाई का पावर m प्लस 1 प्लस कांस्टेंट के, ये आंसर हो गया, सही है। ये हो गया आपका आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन 3 आपको बनानी है, क्वेश्चन 3 आपको बनानी है बच्चे, है ना। क्वेश्चन 3 आपको बनानी है, मैं लिखता हूं क्वेश्चन 3। x into 2x plus 3 to the power n dx दिस वन, ये क्वेश्चन रहेगा 2020 दे देगा, या हो सकता 2021 22 दे दे, कुछ भी दे देगा, पावर वैसे देगा। अब देखो क्या करोगे, कैसे बनाओगे इसे आप। अब इसकी बात करोगे तो यहाँ लिखोगे पुटिंग 2x प्लस 3 को y मान लिया आपने, तो ये हो गया आपका 2dx, y का हो गया dy, कांस्टेंट का आप जानते हो 0 होता है बच्चे। अब यहाँ से ठीक करना, अपने को तो x चाहिए, x यहाँ से निकाल लीजिए, x अपने पास क्या हो गया y माइनस 3/2, ठीक है ना। तो i का वैल्यू अपने पास क्या आ गया, x हो गया y माइनस 3/2, गुड वन। इसकी बात करेंगे, इसका वैल्यू कितना है, y है, तो ये हो गया y टू द पावर n। dx की बात करोगे तो dx अपने पास क्या है, ये हो गया आपका dy अपॉन 2 हो गया, तो इसको हटा के लिख देंगे 4 अपॉन 4, ये हो गया 1/4 ऑफ। अब इसको यहाँ से लाओ तो ये हो गया y का पावर n प्लस 1 है, y का पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2 माइनस 3/4 y का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट के, प्लस में प्लस कॉन्स्टेंट के, दिस वन, ये आपका आंसर हो गया। इसकी बात करेंगे, मैं चाहता हूं खुद बनाए आप, इसे बनेगा सबसे ना, इससे खुद बनाइए बच्चे। ये हो गया, देखो आप इसे बना लो आप,
इसे कैसे बनाओगे, यहाँ फिर से मैं लिखता हूँ आपके पास, पुटिंग 3x + 5 को मान लिया आपने y, 3dx ये हो जाएगा dy। अब आपको चाहिए x का वैल्यू, y - 5/3, आपके पास 2x चाहिए, 2x 2 इंटू दिस, -1 चाहिए तो -1। अब देखिए क्या बना यहाँ से, i का वैल्यू ये बन गया 2x, -1 का वैल्यू हो गया 2y, -10 -3 -13 बाई 3, राइट। इसका वैल्यू क्या लिया, इसको ले लिया आपने y का पावर 2020। अगेन dx, बड़ा खराब समय चल रहा है अभी 2020, अब जान ही रहे हैं बड़ा पेंडेमिक टाइम चल रहा है बेटे, बट चलो लिखेंगे dy/3, ये लिखेंगे dy/3 हो गया, तो यहाँ बन जाएगा आपका 9। अब देखो क्या बना, ये बन गया आपका 2/9, इसके साथ यहाँ इंटीग्रेशन, तो y का पावर 2021 एक बढ़ेगा तो 2022/2022, लो आपका 2022 भी आ गया, 2 साल बाद पहुंच गए 2022 में हम लोग, माइनस में, अच्छी बात है। 13/9 ये हो गया y का पावर 2021 भी पहुंच गए। देखिए तो कितना अच्छा लग रहा है, 2 साल बाद, 1 साल बाद जब देखेंगे तो कॉपी आपको सुंदर दिखेगा, 2021 दिखेगा, 2022 भी दिखेगा, सही है ना। और y का वैल्यू दे दीजिए आप, y का वैल्यू क्या है आपने रखिए आप, तो y का वैल्यू अपने पास हो गया 1/9 इंटू 10 1 दिस वन, यहाँ कैंसिल होगा, और y का वैल्यू अपने पास है 3x। पावर 2022 माइनस 13/9 इंटू 2021, y कितना हो गया, y अपने पास है 3x + 5 पावर 2021 प्लस कांस्टेंट के, ये आपके आंसर हो गए, सही है ना। अब मैं चलता हूँ कुछ स्पेशल रिमार्क्स, अब साहब मैं चलता हूँ कुछ स्पेशल रिमार्क्स में। अब क्या करना है बच्चे, ये हो गया आपका 4 क्वेश्चन हो गए, अब यहाँ से चलता हूँ मैं स्पेशल रिमार्क्स। स्पेशल रिमार्क्स में इसको बोलते हैं स्पेशल रिमार्क्स में, देखो क्या करने का। अब यहाँ लिखोगे क्या, सिंपल सी बात देखो चे, अगर आप लिखोगे यहाँ पे fx, ये लिखोगे f'(x), सही है ना, और dx, तो या गौर से देखो तो क्या इसका dc है, क्या ये fx का dc हो गया f'(x), ये इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, fx इंटू d ऑफ fx, सही है ना। तो देखो तो ये अपने पास हो गया x, ये हो गया आपका dx, क्या लिखते हैं आप, x²/2, ये हो जाएगा f2x/2 प्लस कांस्टेंट के, ये इसका वैल्यू हो गया, सही है ना। इसी में मैं लिखता हूँ क्या, नेक्स्ट पॉइंट लिखता हूँ बच्चे, f(x⁴n f'(x) dx, क्या करेंगे आप, इसका dc यहाँ पे है, ये हो जाएगा आपका f(x⁴n + 1 अपॉन n + 1 प्लस कांस्टेंट के, ये आपका हो गया आंसर। इसकी बात करोगे फिर से, अब मैं लिखता हूं af(x + b⁴n इंटू f'(x) dx। देखो बच्चे क्या करने का आपको, इसका देखो बच्चे, इसका dc दिया हुआ यहाँ पे, यहाँ कुछ नहीं करना, जैसे करते थे आप, आपका जनरल फॉर्म में af(x + b⁴n + 1 अपॉन n + 1, x का जो fx का जो कोफिशिएंट है a, वो आपका डिवीजन में आएगा दिस वन प्लस कांस्टेंट के, इसे आपको रट्टा मार लेना है, इसे आपको याद कर लेना है, क्वेश्चन में बहुत आसान होगा ये करने से, है ना। नेक्स्ट देखता हूं मैं क्या, f'(x) दिस वन रहेगा बच्चे, f'(x) अपॉन हो गया fx, ये क्या हो गया, जब देखो तो गौर से, यहाँ कुछ नहीं करना, इसका dc ऊपर में है, इसका dc ऊपर में है बच्चे, ये बन जाएगा ln fx प्लस कांस्टेंट के, सही है ना। इसका वैल्यू हो गया ln fx प्लस दिस। अब रहेगा क्या, अब यहाँ रखूंगा मैं af(x + b दिस वन
ये बन गया आपका 1/a ln दिस वन 1/a log a f x प्लस b प्लस कॉन्स्टेंट के, ये आपका वैल्यू हो गया। सही है ना। अब इस पे क्वेश्चन चलता हूँ, इसको आप गौर से देखेंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, अच्छा रहेगा, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे, आपको काम देगा, ठीक है। अब इसको मैं आगे बढ़ता हूँ बच्चे, अब इसको मैं आगे बढ़ता हूँ। आइए इस पे आगे बढ़ता हूँ मैं। अब इस पे मैं लिखता हूँ क्या, एक दो पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है। एक पॉइंट क्या है आपके पास, sec x dx, इसका इंटीग्रेशन चाहिए तो क्या करना, sec x इंटू sec x प्लस tan x dx। जब गौर से देखो बच्चे, क्या इसका डीसी ऊपर है क्या, sec का डीसी हो गया sec tan, और tan का डीसी हो गया sec स्क्वायर x, आ गया ना। तो ये बन जाएगा आपका ln sec x प्लस tan x प्लस कॉन्स्टेंट के। अब IIT वाले की मर्जी है कि हम उसको ऐसे नहीं लिखना चाहते, उसको थोड़ा और ठीक करना चाहते हैं, वो लिख सकता है ln 1/cos sin/cos 1 प्लस sin x बाई cos x, ऐसे भी लिख सकता, उसकी मर्जी है। ये भी आंसर हो सकता, उसकी मर्जी है, ऐसे लिख सकता है ये cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2 प्लस के। अब देखो तो क्या बना आपके पास, अब यहां से दो क्या बना, इसको लिख सकते हैं आप क्या, इसे लिख सकते हैं क्या आप, देखो क्या करना, ln एक ऊपर नीचे कैंसिल होगा बच्चे, तो ये हो जाएगा cos x/2 प्लस sin x/2, इसका एक प्लस गया नीचे माइनस में आ गया, cos x/2 माइनस sin x/2 दिस वन प्लस कॉन्स्टेंट के, एक आंसर ये भी आ गया। अब इसकी बात करोगे सर, इसको cos x से डिवाइड करो, ऊपर नीचे cos से डिवाइड करोगे, ln ये हो जाएगा 1 प्लस tan x/2 1 माइनस tan x/2 प्लस कॉन्स्टेंट के, ये भी आंसर हो गया। जो आंसर आपका दिया रहेगा उसको आपको मैच कराना पड़ेगा कि आंसर वहां पे क्या दिया हुआ है, क्या आंसर आपका गिवन है, उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। अब ये हो गया हमारे पास tan π/4 प्लस x/2 प्लस कॉन्स्टेंट के, आंसर आपका ये भी हो सकता है। इससे कल किसी बच्चे ने पूछा था, है ना, साकेत ने या अनुभव किसी बच्चे ने पूछा था कि सर आंसर आपका मैच कभी कभी नहीं करता है, आपका जब भी इनफिनिट की बात करते हैं। तो बेटे जब भी ट्राइगो फंक्शन की बात होगी, तो जैसे ट्राइगो फंक्शन की बात करोगे बच्चे, तो आपका वो नेचर डिफरेंट हो सकता है। अगर उसको हम आगे बढ़ाते हैं तो आपका आंसर तो यही रुक गया था, आंसर तो बच्चा कहाँ हो गया, यही रुक गया था आपका। लेकिन उसको हमने आगे बढ़ाया, उस cos को sec को लिखा 1/cos, tan को लिखा sin/cos, इससे आपका रिजल्ट क्या हुआ फाइनल में, एक रिजल्ट ये आ गया, सेकंड रिजल्ट ये आ गया, ऐसे ऐसे चार चार रिजल्ट आ गए। तो वहां जैसा आपका आंसर होगा उस आंसर को मैच करना पड़ेगा आपको, सही है ना। आइए अब मैं देखता हूँ इस पे क्वेश्चन, चलता हूँ मैं कुछ क्वेश्चन। ये हो गया sec हो गया, अब एक और आता हूँ cosec। अब आइए नेक्स्ट आता हूँ मैं cosec x dx, इसकी बात करेंगे तो ये लिखूंगा मैं cosec x प्लस cot x, राइट। यहां से लिखेंगे cosec x प्लस cot x। अब जब देखो तो बच्चे cosec का डीसी होता है, यहाँ पे क्या है डीसी, ऊपर में है क्या, सारा डीसी cosec का डीसी होता है। cosec क्या आपका, इसका डीसी की बात करोगे, इसका डीसी की बात करोगे, इस cosec का डीसी है cosec और cot माइनस में, या माइनस ले आना, एक माइनस यहाँ ले आना बच्चे। cot का डीसी होता है माइनस cosec स्क्वायर, ये माइनस आ गया बाहर में, तो पहले से ही बाहर में माइनस यहाँ लिख देंगे, माइनस यहाँ लिख देंगे, आपकी बात बन जाएगी, सही है ना। तो क्या हो गया, माइनस में ln cosec x प्लस cot x प्लस कॉन्स्टेंट के। आपकी मर्जी है, आपको इस माइनस को हटाना चाहते हैं, अंदर लाना चाहते हैं, तो ये अपने पास आ जाएगा cosec x माइनस cot x प्लस कॉन्स्टेंट के, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या ये सही है, सही है सबका।
तो आपको बस कुछ नहीं करना, आपका इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक का वैल्यू लॉग कॉसेक माइनस कॉट या माइनस में लॉग कॉसेक प्लस कॉट, ये आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। और सेक का क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स का क्या करते थे, लॉग सेक एक्स प्लस tan x, ये आपको याद करना पड़ता था। या माइनस में लॉग सेक एक्स माइनस tan x कर सकते थे, उसको याद करना पड़ेगा। सही है ना। तो आपके सामने एक क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, देखिए तो इस पैटर्न को ध्यान रखते हुए आपके सामने दो क्वेश्चन है मौजूद है। अब इसे मैं बनाता हूँ, देखो क्या करना। ऐसे क्वेश्चन में कंसेप्ट क्या सोचते हैं अपन, देखोगे गौर से, यहाँ पे x है, यहाँ 2x है, दोनों का सम यहाँ 3x हो गया। तो कुछ नहीं करने का, अब इसे ठीक कैसे करेंगे ये याद हो छे। जब भी ऐसा क्वेश्चन से पाला पड़े क्वेश्चन फर्स्ट में, तो मैं देखता, अब जानते हैं इफ a प्लस बी बराबर सी कंडीशन, तो यह अगर ऐसा रहेगा, दिस इंप्लाइज दैट tan a, क्या लिखोगे, इसको लिखोगे जो बड़ा जो वैल्यू है c हमारे पास एंगल है, tan c माइनस tan a माइनस tan b इक्वल्स टू tan a tan b tan c। सही है ना। अब क्या करोगे, ये अपने पास आ गया tan x, बिल्कुल सही है। ये अपने पास आ गया tan 2x, बिल्कुल सही है। ये अपने पास आ गया tan 3x, दिस वन। अब यहां से क्वेश्चन में इसका वैल्यू दे दोगे, ये हो जाएगा tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। अब इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं, जानते नहीं जानते हैं, नहीं जानते होंगे, आइए इसको भी अलग से मुझे बताना पड़ेगा। tan x का इंटीग्रेशन आप नहीं जानते, या मैं जानते तो होंगे सबके सब, फिर भी मैं इसको अलग से लिखता हूं बच्चे। आइए यार tan x की बात करेंगे, तो ये हो जाएगा, ऊपर हो गया sin x, ये अपने पास आ गया cos x, cos का dc होता है माइनस साइन, तो ये हो गया माइनस में log cos x, इसी को लिख सकते हैं आप log sec x। तो कोई पूछे आपसे, बताओ tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो tan x का इंटीग्रेशन हो गया log sec x। सही है ना। कोई पूछे आपसे भाई मुझे cot x का चाहिए, तो क्या करोगे, ऊपर लिखोगे cos x, नीचे लिखोगे sin x, दिस वन। sin का dc ऊपर आ गया क्या, तो ये हो गया आपका log sin x प्लस के, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया बच्चे। तो इसको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन में मैं इसको यूज करता हूं, अब इस क्वेश्चन में मैं यूज करता हूं, तो देखो तो क्या बना, tan 3x का इंटीग्रेशन हो गया log sec 3x 1/3 माइनस log sec 2x/2 माइनस log sec x प्लस कांस्टेंट के, ये इसका आंसर हो गया। अब इसको अगर पैटर्न मान लो, इसको मैं पैटर्न मान लूं, तो मैं इससे एक बड़ा क्वेश्चन बनाता हूं। देखो क्या करना, इसी क्वेश्चन का ए का अलग से लिखता हूं SMD। SMD होता है बच्चे, बोलता हूं मैं, SMD होता है सम मोर डिस्कशंस, और VSQ बोलते हैं अपन कोटा में, क्या VSQ बोलते हैं, वेरी सिमिलर क्वेश्चन, वेरी सिमिलर क्वेश्चंस, वेरी सिमिलर क्वेश्चन, या ऐसे लिख सकते हो VSQ का मतलब हो गया वेरी सिमिलर क्वेश्चन। इससे मैं हमेशा बोलता हूं, मेरे क्लास नोट से हर साल मेंस में 90% क्वेश्चन VSQ टाइप आते हैं, मैचिंग करता हुआ आ जाता है। आप 4-5 उसमें से सेम भी रह सकता, एडवांस में भी 40-45% क्वेश्चन आइदर सिमिलर और सेम आ जाते हैं। इसीलिए मैं लिखता हूँ VSQ, वेरी सिमिलर क्वेश्चन, उससे मिलता जुलता क्वेश्चन। जैसे इस क्वेश्चन को मैं मिलता जुलता कैसे बनाऊंगा, देखोगे मैं इसी क्वेश्चन को लिखता हूँ नंबर 2 में, मैं आपका सॉरी 2 मतलब क्या, इसका लिखा हमने VSQ लिखा बच्चे। VSQ क्या है यहाँ पे, अब लिखूंगा मैं tan 1010x, ठीक है ना, tan 1011x, ये हो जाएगा tan 2021x dx। देखो तो गौर से, जब गौर से देखना, क्या इस 10x 10 प्लस 11 मतलब 10 प्लस 10 11, क्या आपका इस दोनों का सम हमारे पास यहाँ आ रहा है क्या, तो सेम क्वेश्चन हो गया ना, सेम कंसेप्ट आ गया। a प्लस बी इक्वल टू सी, ये कंडीशन आ गया, तो tan c माइनस tan a माइनस tan b इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c, ये कंडीशन लगा दोगे, आपका क्वेश्चन आसान हो गया।
एग्जाम में जानबूझ के देगा, कुछ वैसा देगा जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन था, कुछ वैसे फंसाएगा जहां आपको परेशानी होगी। अब जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, हमने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास है, नंबर 2 है हमारे पास है, tan x और tan x प्लस m। आइए इसकी बात करें। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, कुछ मत करो आप इसको ऐसे करो, आप यहां बाहर लिखो cot m। क्या लिखा बाहर में? बाहर में आपने लिख दिया cot m। ओके, अंदर क्या लिखा बच्चे? अंदर लिखा tan m, tan x एंड tan x प्लस m dx। देखो तो गौर से, इसका इस दोनों का सम यहां आ गया, क्या आ गया ना सम? तो डायरेक्ट हो गया ना बेटे। आप क्या करेंगे, cot m, इसको ठीक करोगे आप। अब इसको लिखोगे क्या? पहले लिखोगे आप tan x प्लस m माइनस tan x माइनस tan m। अब इसके बाद इसका वैल्यू दीजिए आप, इसका वैल्यू दीजिए आप। अब इसका वैल्यू देखो, क्या लिखोगे आप? ये tan हो गया तो होगा log sec x प्लस m, log sec x। ये तो कांस्टेंट वैल्यू है बच्चे, tan m का मतलब क्या? वो कांस्टेंट वैल्यू है, x से इंडिपेंडेंट है, तो उसको छेड़ना मत। इसे लिख देना x इंटू tan m प्लस कांस्टेंट के। ये आंसर हो गया। ये जो cot m है अंदर आएगा तो यहां से tan m कैंसिल हो जाएगा, वहां बचेगा x। बट इसको ऐसे रहने दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। सही है ना? आर यू गेटिंग? आदित्य आ रहा है? साकेत, अनुभव, इसे लिखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, उसी क्वेश्चन के पैटर्न पे अगला क्वेश्चन हमने आपको दे दिया। ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ नहीं करने का, क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ नहीं करने का। यहाँ पे हमारे पास क्या है बच्चे? ये हमारे पास है 1 प्लस, इसको मर्जी हो ब्रेक करो, या वही तो क्वेश्चन है भी। अरे यार सेम क्वेश्चन तो है ये, है ना? सेम क्वेश्चन, 1 हटा दो, है ना? तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आइए इसको मैं डिफरेंट मेथड से बनाता हूं यार। 1 प्लस tan x प्लस अल्फा dx, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसको मैं डिफरेंट मेथड से बनाना चाहता हूं। आइए मैं डिफरेंट मेथड से बनाता हूं, देखता हूं आप क्या करते हैं। देखिए तो ये हो गया साइन बाय कॉस, इसको लिख दो आप साइन एक्स बाय कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस अल्फा कॉस एक्स प्लस अल्फा। आ गया ना? तो क्या हो गया ये आप जब इसको ठीक करोगे तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी हो जाएगा। सही है? नीचे अपने पास आ गया कॉस एक्स एंड कॉस एक्स प्लस अल्फा। ऊपर क्या हो गया? ऊपर हो गया कॉस अल्फा। ये हो गया बच्चे, देखो गौर से, कॉस ए कॉस बी एलसीएम लोगे, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी, एक्स प्लस अल्फा से एक्स गया, कॉस अल्फा हो गया। अब इसको ठीक करो आप। अब इसको कैसे ठीक करोगे ये देखोगे। अब मुझे यहाँ से कॉस अल्फा को बाहर निकालना पड़ेगा, मुझे यहाँ से कॉस अल्फा को बाहर निकालना पड़ेगा। कॉस अल्फा बाहर आइए आप। ये अपने पास हो गया आपका कॉस अल्फा कॉस एक्स, ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस अल्फा। नीचे कॉस कॉस है तो यहाँ पे साइन करना पड़ेगा, साइन एक्स प्लस अल्फा माइनस एक्स करना पड़ेगा। तो एक साइन बाहर आया, अपॉन में साइन, यहाँ भी आ गया साइन। सही है ना? ये अपने पास कंडीशन बना बच्चे। अब जब देखो क्या बना, यहाँ से एक नया तरीका बन गया। तो बाहर अपने पास आ गया कॉट अल्फा। इसकी बात करेंगे, इसकी बात करेंगे तो क्या हो गया? साइन ए कॉस बी, इसको एक साथ ले लो तो साइन एक्स प्लस अल्फा कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस अल्फा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स एंड कॉस एक्स प्लस अल्फा। अब देखो तो क्या बना? ये बन गया आपका कॉट अल्फा।
इसको ठीक करोगे तो कॉस कॉस कैंसिल, ये बन गया आपका tan x प्लस अल्फा, ये कैंसिल हो गया तो बन गया आपका tan x। दिस वन, अब इसको ठीक करेंगे, इसका वैल्यू लिखेंगे तो ये बन जाएगा cot अल्फा, इसका हो गया log sec x प्लस अल्फा माइनस log sec x प्लस के, ये इसका आंसर हो गया। ये एक तरीका हो गया, या तो जो प्रीवियस बनाया था उस मेथड से बना सकते। अब जो देखो तो एक चीज साथ साथ, क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ तो एक ही हो गया भाई, जो क्वेश्चन थर्ड था वही तो 4 हो गया ना, तो बनाई 4, आपको टाइम देता हूं, है ना। बनाई 4 बच्चे, किस बच्चे से पहले बनता है? क्वेश्चन 4 बनाएंगे आप, क्वेश्चन नंबर 4 किससे पहले बनता है? देखो मैं आज 3-4 क्लास एक्स्ट्रा हो गया यार। 11th वाला बैच का भी 2 क्लास था आज सुबह, और आपका भी आज ये फर्स्ट लेक्चर में 2 लेक्चर, 1 लेक्चर अभी और लेना है, तो 2 लेक्चर आपका आज हो जाएगा। एक अलग से मुझे जो अपलोड भी करना पड़ेगा, तो 3 लेक्चर मुझे अभी और बनाने। 11th वाले के अलग से बन रहा है कोर्स आपका, और 12th में क्लास चल ही रहा है उनका, और 12th मतलब आपका जो 12th के बच्चे जो एग्जाम नहीं है इस बार जो एग्जाम दिया आपने, उन बच्चों को अलग से बन रहा है। सही है ना? आइए देखिए बच्चे, तो देखो तो क्या बनेगा इस क्वेश्चन में। आइए क्वेश्चन नंबर देखता हूं मैं 4 नंबर। क्वेश्चन 4 में हमारे पास है dx अपॉन साइन एक्स साइन x प्लस 2, ये क्वेश्चन है। सही है? अब देखिए क्या करने का। अब यहां सबसे पहला मोटिव है, नीचे अपने पास साइन है, ऊपर लाना पड़ेगा साइन में x प्लस 2 माइनस एक्स, ये लाइए आप, x कैंसिल, साइन 2 फालतू आया, तो ये हो गया आपका 1/sin2, ये आ गया अपने पास 1/sin2। अब प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखो गलती तो नहीं हुआ, तो कुछ गलती हुआ था क्या? नहीं, गलती नहीं हुआ, सही था वो। आइए चेक करो अब यहां से। अब यहां से अपने पास आ गया 1/sin2, उस ऊपर की बात करोगे तो ये हो गया साइन x प्लस 2, कॉस x माइनस कॉस x प्लस 2, साइन x, दिस वन, साइन x एंड साइन x प्लस 2, कुछ नहीं करने का। अब देखिए क्या बना, ये बन गया अपने पास 1/, दिस वन। इसकी बात करोगे तो देखो तो साइन कैंसिल, ये हो गया कॉट x, ये यहां से साइन गया आपका, ये बना आपका कॉट x प्लस 2 dx, आंसर हो गया 1/, साइन 2। इंटीग्रेशन की बात करोगे तो कॉट x का क्या होता है बच्चे? कॉट x का होता है लॉग साइन x, ये बन गया आपका लॉग साइन x माइनस लॉग साइन x प्लस 2। आपकी मर्जी है, इसको और थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आपकी मर्जी है इसको सिंप्लीफाई क्या करना, लॉग साइन x अपॉन दिस वन, ऐसे भी लिख सकते, और प्रीवियस क्वेश्चन में भी वैसे लिख सकते थे आप, आपकी मर्जी थी तो प्रीवियस क्वेश्चन में भी आप उसको कर सकते थे आप। कोट अल्फा, ये हो जाता आपका लॉग में, इससे एक नीचे आ गया, कॉस हो गया नीचे आ गया, तो यहां हो गया कॉस एक्स प्लस अल्फा, ये हो गया आपका कॉस में, ऊपर आ गया कॉस एक्स, दिस वन प्लस कॉन्स्टेंट। आंसर ऐसे भी लिख सकते थे आप। सही है? गुड, ठीक है बच्चा। अनुभव, आर यू गेटिंग ऑल? आइए देखिएगा, अनुभव कुमार चौधरी, अच्छा इसमें अनुभव 2 है, एक अनुभव पांडे भी लगता है इसमें,
अनुभव पांडे एमपी से हैं, ठीक है, अनुभव कुमार चौधरी बिहार से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, उसी पैटर्न पे नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं। आपके पास ये क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए मैं यहीं से लिखता हूं बच्चे, अच्छा रहेगा मेरे लिए। तो देखो क्या करना, इस क्वेश्चन में अपने पास आ गया cos x प्लस 1 x प्लस 2, सही है ना। नीचे cos है, ऊपर साइन चाहिए, ऊपर साइन चाहिए बच्चे क्या, तो साइन में x प्लस 2 माइनस x प्लस 1 ये करना पड़ेगा। अब चेक करो, x कैंसिल, 2 माइनस 1 1 हो गया, तो साइन 1 आ गया, तो 1 बाय साइन 1, 1 बाय साइन 1 आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। अब यहां से क्या हो गया, 1 बाय साइन 1। अब देखिए क्या बना, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी, कॉस कैंसिल, तो ये बनेगा tan, ये बनेगा tan x प्लस 2, बिल्कुल सही है। माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए ये कैंसिल, साइन बी, तो ये बन गया tan x प्लस 1, ये बन जाएगा tan x प्लस 1, दिस वन। अब इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं, 1 बाय साइन 1, इसको ठीक करो क्या, ये होगा अपने पास log sec x की बात करोगे तो sec x हमारे पास है, इसको ठीक करें तो ये होगा sec x प्लस 2, sec x प्लस 1। इसको उल्टा ले लेंगे तो आपके पास क्या आ गया, इसको उल्टा लेना चाहेंगे तो ये अपने पास cos में चेंज हो जाएगा, तो log बेस में e है बच्चे, तो ये हो जाएगा cos x प्लस 1, cos x प्लस 2 प्लस कांस्टेंट के, ये इसका आंसर हो गया। तो सेम क्वेश्चन पैटर्न है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्या करोगे आप, बन जाएगा सबका, क्वेश्चन 6 बन जाएगा ना। मैं हिंट देता हूं थोड़ा सा, आइए क्वेश्चन 6 में क्या करना है। यहां अपने पास हो गया साइन x प्लस अल्फा, कॉस x प्लस बीटा। अब उसकी बात करोगे, ऊपर नीचे साइन कॉस दोनों है, तो ऊपर कॉस लेना पड़ेगा, ऊपर लेना पड़ेगा कॉस में x प्लस बीटा माइनस x प्लस अल्फा। अब जब चेक करो क्या हो गया, फालतू में अपने पास एक्स्ट्रा क्या आया, एक्स्ट्रा अपने पास आया कॉस बीटा माइनस अल्फा, तो 1 बाय कॉस अल्फा माइनस बीटा रखो, बीटा माइनस अल्फा रखो, फर्क नहीं पड़ता कॉस को, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है। गुड, तो यहां से क्या हो गया बच्चे, 1 बाय कॉस अल्फा माइनस बीटा दिस। अब इसकी बात करोगे, ये देखो क्या बना, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी मतलब ये कैंसिल हो गया, कॉस ए कॉस बी तो बन गया कॉट, ये बन जाएगा कॉट एक्स प्लस अल्फा, प्लस साइन ए साइन बी, तो साइन ए कैंसिल, साइन ए साइन बी, तो ये बन गया आपका tan, ये बन जाएगा tan x प्लस बीटा, दिस वन। अब आंसर हो गया 1 बाई कॉस अल्फा माइनस बीटा। ये क्या करोगे, ये हो गया कॉट है, तो क्या होता है कॉट का, क्या होता है कॉट का इंटीग्रेशन लॉग साइन, तो ये बन जाएगा आपका लॉग में, यहां लिखोगे साइन x प्लस अल्फा अपॉन सॉरी यहाँ पे अपने पास आ गया साइन आ गया, तो tan की बात करोगे तो चलो कोई बात नहीं है, साइन बाय कॉस है, माइनस में कॉस होता है, ये अपने पास आ गया कॉस x प्लस बीटा। ये कंडीशन बना, ये इसका आंसर बना, ये इसका आंसर बना। क्वेश्चन आपका 5 और 6, ये दोनों क्वेश्चन आपके हो गए, क्वेश्चन हो गया 5 और 6, सही है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 बनाने से पहले, चलो 7 तो है ही दिया हुआ आपके पास, मैं एक जनरल बात करूं, थोड़ा सा देखेंगे और से, मैं एक जनरल बात करूं। देख बच्चे अभी तुरंत कहा था, बाय द वे साइन का पावर 5 है, यहाँ cos x है बच्चा dx, तो देखो तो इस साइन का dc cos है, साइन का dc cos है,
आंसर क्या हो गया, साइन का पावर 6/6 प्लस कांस्टेंट के। अगर आप पास रहता cos x पावर होता 7, यहाँ लिखते sin x dx, तो आप जानते हैं मैंने कहा आपको कुछ नहीं करना, इस cos का dc है, cos का dc माइनस साइन होता है, तो यहाँ क्या करने का है, ये करना है आपका cos का dc माइनस में, तो माइनस में cos का पावर हो गया 8/8 प्लस कांस्टेंट के। आपकी मर्जी, नहीं सर मुझे तो ऐसा नहीं चलना, मुझे और ठीक करो ऐसे, है ना। तो आप क्या किया, आपने क्या किया भाई, रूट अंडर साइन एक्स, ये रहा, यहाँ रहेगा cos x dx, कुछ मत करना, इस साइन का dc है बच्चे, आंसर हो जाएगा sin x पर पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस कांस्टेंट के। आपकी मर्जी, नहीं सर मुझे तो tan चाहिए था, tan का पावर 10 दे दिया, इंटू दे दिया sec स्क्वायर x, कोई टेंशन नहीं, tan का dc sec है बच्चा, तो tan का dc sec है आपके पास, तो आंसर क्या होगा, tan टू द पावर 11x अपॉन 11 प्लस कांस्टेंट के, ये इसका आंसर हो गया। सही है सबका, सही है ना। अब मैं उस क्वेश्चन जो लिखा हुआ है उसे बना दूं, अब जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसे बना दूं कि वो क्वेश्चन अपने पास क्या लिखा हुआ है और किस पैटर्न पे क्या बोलना चाह रहा है, जा देखें। थोड़ा सा और लिखता हूं इस पे, इस पैटर्न पे क्वेश्चन और लिखता हूं मैं। अगर यहाँ रहेगा साइन इनवर्स एक्स का पावर n dx अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो, इसका मतलब इसका dc दिया हुआ है बच्चा, कुछ नहीं करने का, साइन इनवर्स एक्स टू दी पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस कांस्टेंट के, ये लिखना है। सपोज करो कि यहाँ लिख दिया आपका ln x, पावर दे दिया p, और यहाँ लिखा dx/x, क्या हो गया, इसका dc है अपने पास है, इसका dc है बच्चे अपने पास, है ना। तो dc है तो कुछ नहीं करने का, आपको क्या करना, log का dc होता है 1/x आ गया, तो ये हो गया आपका ln x टू दी पावर p+1 बाई p+1 प्लस कांस्टेंट के। सही है। आइए, अगर रहता आपके पास tan इनवर्स x का स्क्वायर रूट, यहाँ होता आपका dx अपॉन 1 + x स्क्वायर, तो क्या करोगे, इस tan का dc है यहाँ पे, इस tan का dc मल्टीपल दिया हुआ है बच्चे, तो ये हो जाता आपका tan इनवर्स x पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस कांस्टेंट के, ये आपका बन जाता आंसर। जो बेसिक चीज है, मैं जान रहा हूं बेसिक चीज है। अब आइए मैं देखता हूं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करेंगे। क्वेश्चन 7 अब डायरेक्ट बनेगा आपका। अब जरा देखिए तो क्वेश्चन 7 में क्या है, क्वेश्चन 7 में इस साइन का dc cos है, तो इसका आंसर क्या हो गया, साइन का पावर m+1x अपॉन m+1 प्लस कांस्टेंट के, बिल्कुल सही है। बट यहाँ पे डायरेक्ट नहीं है, अब यहाँ आपको मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करके लाना पड़ेगा। अब यहाँ अपने पास है साइन का पावर m, ये हो गया आपका, एक हटा दोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। क्या किया हमने, कॉस ट्यूब को लिखा हमने, इस कॉस ट्यूब को ब्रेक किया, कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू यहाँ रखा और कॉस एक्स को अलग से रखा बच्चे। अब देखो क्या करना, अब सब अंदर ले आओगे तो ये अपने पास हो गया साइन का पावर mx माइनस साइन का पावर m+2x एंड cos x dx। साइन का dc देखो तो, साइन का dc cos है क्या, साइन का dc cos है, बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर क्या हो बच्चे, आपका आंसर हो गया कितना, आपका आंसर साइन टू द पावर m+1x अपॉन m+1 माइनस साइन टू द पावर m+3x अपॉन m+3 प्लस कांस्टेंट के, ये आपका आंसर हो गया। सही है बच्चे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये रहा आपके सामने, उसी पैटर्न पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए तो पहला क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, इस tan का dc sec स्क्वायर दिया हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा tan x टू दी पावर 5 अपॉन 5 प्लस कांस्टेंट के। बट यहाँ पे आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, यहाँ से लिखना पड़ेगा सेक स्क्वायर का होता है 1 + tan स्क्वायर एक्स, एक सेक स्क्वायर बचाना पड़ेगा बच्चे। तो देखो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया सेक पावर 6 से, ये हो गया आपका कितना हो गया, यहाँ से ये हो गया आपका tan का पावर 7x/7, और ये हो गया tan का पावर 6 और +2 यहाँ हो गया 8, तो ये हो गया आपका tan का पावर 8x/8
प्लस कांस्टेंट के, ये इसका आंसर आ गया। और सेम पैटर्न यहाँ भी है, इससे ब्रेक करो, एक सेक स्क्वायर लिखो, अगला लिखो 1 + tan स्क्वायर। तो देखो क्या बना, ये बन गया आपका बच्चे कितना, q√tan x, 1 + tan स्क्वायर x, और dc(tan x) मतलब होता है सेक स्क्वायर x, सीधे अपने पास आ गया, dc(tan x) मतलब सेक स्क्वायर x आ गया। अब देखो तो क्या बना, कुछ नहीं करना, इसके साथ ये, तो ये हो गया tan x का पावर 1/3 है, तो 1/3 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो गया 4/3, तो ये हो गया 4/3/4, यहाँ हो गया 3, प्लस 1/3 + 2 हो गया, यहाँ से ऐड करोगे तो प्लस हो गया 2, 1/3 अब +2 हो गया कितना, तो ये हो गया आपका 3 6 7 7/3, 7/3 में फिर से 1 जोड़ेंगे, तो 7/3 में 1 जोड़ेंगे तो हो गया 10/3, अगला हो जाएगा tan x टू दी पावर 10/3, ओके, टू दी पावर 10/3 अपॉन 10, यहाँ आ गया 3 प्लस कांस्टेंट के, सही है ना। tan का पावर बचे 1/3 था, यहाँ 2 था, 6 7 7/3 प्लस 1 10/3/3, ये आंसर आ गया इसका, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इस टॉपिक का आज लास्ट करे से। अब आ गया नेक्स्ट, हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने। देखिए क्या करना है इस क्वेश्चन में, यहाँ पे इस लॉग का डीसी दिया हुआ है, इस लॉग का डीसी है बच्चे, यहाँ लॉग का डीसी है, मतलब क्या हुआ ln x i इंटू डी ऑफ ln x, ये दिया हुआ बच्चे, आंसर हो गया आपका ln x टू द पावर 2/2 प्लस कांस्टेंट के, ये आंसर हो गया। इस देखो तो इस लॉग का डीसी, इस लॉग का डीसी, इस लॉग का डीसी आपके पास यहाँ है, ये क्या हो जाएगा ln x होल स्क्वायर बाय 2 प्लस कांस्टेंट के। इस टोटल लॉग का डीसी यहाँ पे अपने पास मल्टीपल में दिया हुआ है, लॉग 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 का हो गया 1/log log, लॉग लॉग का हो गया 1/log, और लॉग का हो गया 1/x। देखो सारा डीसी दिया हुआ है, इसको जेड मानोगे तो बात बन जाएगी, आपका आंसर हो गया ln x होल स्क्वायर बाय 2 प्लस कांस्टेंट के, सही है ना। अब जरा 5 में आओ, उसी का भाई है बच्चे, 5 भी तो सेम का क्वेश्चन है ना आपके पास, तो 5 में भी सेम क्वेश्चन है। आपका L2 देने का सेंस हो गया log x, या LR का मतलब हो गया आपका R टाइम ln कितनी बार, R टाइम, तो ये हो जाएगा आपका ln RX टू दी पावर 2/2 प्लस कांस्टेंट के, ये हो गया आपका आंसर। और मुझे लगता है इस पार्ट पे अभी इतना काफी है ना, टाइम भी अपना ओवर हो गया। फिर मिलता हूँ मैं 1.5 घंटे बाद या 2 घंटे बाद जो फिर से क्लास है, फिर से मिलता हूँ बच्चे। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।